बीपीएससी टीआरई 4 का विज्ञापन आखिर कब आएगा, यह एक चिंता का विषय तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बन गया है। साथ ही साथ ऐसे शिक्षक अभ्यर्थी जिसका एज जो है कि अधिक हो जा रहा है, अधिक उम्र में चले जा रहे हैं, चाहे वह टीआरई 4 वाले अभ्यर्थी हो जो कह लीजिए 1 साल से 2 साल से 3 साल से कुछ सालों से अधिक उम्र में चले जा रहे हैं, वैसे शिक्षक अभ्यर्थी काफी हताश हैं, निराश हैं और अपने सर्टिफिकेट को बार बार देखकर हमें कमेंट करते हैं, हमें मैसेज करते हैं और कहते हैं भैया आखिर कैसे न्याय मिलेगा। सवाल है कि जो टीआरई 4 से पहले एसटीटी की मांग कर रहे हैं या बाद में एस्टेट होने की बात कही जा रही है, एसटीटी में भी अधिक उम्र के शिक्षक अभ्यर्थी शामिल होने के लिए परेशान हैं, वह भी एस्टेट की बहाली में विज्ञापन में अधिक उम्र सीमा में छूट चाहते हैं। आखिर कौन न्याय देगा? अधिक उम्र के शिक्षक अभ्यर्थियों की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए सरकार को इस पर गंभीरता से ध्यान देनी चाहिए। आइए तमाम चीजों पर हम बात करेंगे कि कब टीआरई 4 का विज्ञापन आ रही है। साहित्य आजकल की खबर पहले भी पक्की साबित हुई है और इस बार फिर से पक्की साबित होगी। आप आज का यह वीडियो अंत तक देख लीजिए। अधिक उम्र वालों को छूट मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, यह भी आज की वीडियो में हम चर्चा करते हैं। आइए करते हैं शुरुआत। उससे पहले नमस्कार, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक। साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें आपके लिए आवाज उठाने को बल देता है, संबल प्रदान करता है, ताकि हम आपके पीड़ा को जन जन को बता पाएं और सरकार से मांग करें कि हुजूर इन लोगों को न्याय दीजिए। कब तक दर्द में जीते रहे। आइए बात करते हैं शिक्षक अभ्यर्थियों के उनके तकदीरों के साथ हो रहे बड़ा खिलवाड़ का। टीआरई 4 की बहाली का जैसे ही विज्ञापन की बात निकलकर सामने आती है, तमाम शिक्षक अभ्यर्थी के मन में एक ही सवाल उत्पन्न होता है, आखिर कब विज्ञापन जारी होगा? क्या चुनावी एजेंडे बनकर रह जाएंगे टीआरई 4? आखिर टीआरई 4 कब? तो साथियों, इसका चर्चा आगे हम बीच में वीडियो में करेंगे, लेकिन उससे पहले अधिक उम्र वाले शिक्षक अभ्यर्थियों ने क्या कुछ हमें कहा और उनकी क्या पीड़ा है, जरा ये सुनना और समझना होगा। अधिक उम्र वाले शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए सरकार क्या कदम उठाएगी, इसको देखना होगा। अधिक उम्र वाले शिक्षक अभ्यर्थियों को आखिर न्याय कैसे मिलेगा, इस पर संघर्ष करना होगा। और अधिक उम्र के शिक्षक अभ्यर्थियों की हाल क्या ही बताऊं साथियों। आप अगर अधिक उम्र में चले गए हैं, आपको लगता है ये आपकी समस्या है और उस पर हम आवाज दे रहे हैं, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट में जरूर लिखिएगा आप क्या मांग करना चाहते हैं सरकार से, और इस वीडियो को सरकार के तमाम वो अधिकारियों पदाधिकारियों तक जरूर भेजते हुए, ट्वीट करते हुए टैग कीजिएगा उनको कि हुजूर बात को सुनिए, कैसे अधिक उम्र को न्याय दिलाने के लिए संघर्ष कर रहे अभ्यर्थी हैं। देखिए, अभ्यर्थी जब ये कहते हैं कि भैया 1 साल से हमारा जो है कि उम्र अधिक उम्र में चला गया है, आखिर हम क्या करें, जिंदगी का क्या होगा, उस सर्टिफिकेट का क्या होगा जो सीटेट, एस्टेट, बीएड, पीजी सब करके रखे हैं, उसका क्या होगा। लोग ये कह रहे हैं कि भैया हम तो एसटीटी 2024 वाले पास हैं और हमको एक बार भी मौका नहीं मिला टीआरई देने का, अब देखिए हम अधिक उम्र में चले गए, किसकी गलती है? अभ्यर्थी ये कह रहे हैं, कैसे न्याय मिलेगा? आप यहां देखिए, एक अभ्यर्थी हैं जो एसटीटी में उम्र सीमा में छूट चाहते हैं, वो परेशान हैं, हैरान हैं, हताश हैं कि हमको कम से कम पात्रता परीक्षा में बैठने के लिए छूट दे दीजिए। वहीं पर टीआरई 4 के हजारों ऐसे अभ्यर्थी हैं जो बड़े भाई बड़े बहन होंगे, वे सभी अधिक उम्र सीमा में छूट की मांग सरकार से लगातार कर रहे हैं। स्क्रीन पर यहां हम आपको दिखा रहे हैं, प्रणव कुमार जी हैं, वो कहते हैं एज रिलैक्सेशन 10 इयर्स इन टीआरई 4। अगर टीआरई 4 में उम्र सीमा में छूट नहीं मिला तो वोट नहीं देंगे, वो ये कह रहे हैं। ये केवल एक प्रणव कुमार नहीं है, ये हजारों लोगों के लिए, कह लीजिए हजारों लोगों की ये समस्याएं।
अधिक उम्र सीमा में जाने वाले जितने भी अभ्यर्थी हैं, सरकार उसके लिए क्या कर रही है? क्या टीआरई 1 के तरह न्याय मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? लगातार शिक्षक अभ्यर्थी परेशान हैं और परेशान अधिक उम्र के शिक्षक अभ्यर्थियों को एक साहित्य आजकल याद आ रहा है। कोई नहीं है इस मुद्दे पर आवाज उठाने वाले। एक भी अगर मीडिया चैनल दिख जाए आपको कि अधिक उम्र के शिक्षक अभ्यर्थियों के हित में वो आवाज उठा रहा है, तो आप हमको बताइए। कोई नहीं। केवल एक साहित्य आजकल हर टीआरई के भांति इस बार भी टीआरई को लेकर के संघर्ष कर रही है। उन तमाम बड़े भाई बहन का आवाज उठा रहा है। शुरू दिन से अब तक अधिक उम्र के शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ जी जान से डटकर लगे हुए हैं। कई सारे शिक्षक अभ्यर्थियों ने लिखा, कई सारी बड़ी दीदी ने जब मैसेज किया, पढ़कर मैं हैरान हूं, परेशान हूं, मन द्रवित हो जाता है जब मैं पढ़ता हूं उसको। एक दीदी वो लिखी हुई थी, मतलब सैकड़ों की संख्या में हमारे साहित्य आजकल के टीम पर मैसेज आया हुआ है कल के वीडियो से। सैकड़ों की संख्या में अभ्यर्थी जो कह लीजिए मेरे लिए सम्मानित ये सभी वरिष्ठ हैं, जब ये अपनी दुख का पीड़ा बता रहे हैं, मतलब हमें आश्चर्यचकित होता है। हमें लगता है कि कहीं ना कहीं आज के दौर के युवाओं में जो नौकरी की बहाली को लेकर के संघर्ष हो रही है, उसमें पहली प्राथमिकता इन तमाम वरिष्ठ या यूं कह लीजिए इन तमाम जो अधिक उम्र के शिक्षक अभ्यर्थी हैं जिन्होंने सारी आहर्ताएं पूर्ण किया है, इनको पहली प्राथमिकता देनी चाहिए। बच्चा को नौकरी बांट दी सरकार। जाकर देखिए विद्यालय में क्या हालात हैं, किस तरह का माहौल है। और जो बड़े लोग हैं, जो अनुभवी लोग हैं, वह अधिकारियों के चक्रव्यूह में फंसते चले गए। सत्ता के शीर्ष पर बैठकर लोग इठलाने वाले इठलाते चले गए और तमाम अधिक उम्र के शिक्षक अभ्यर्थी गोल गोल फंसते चले गए। और आज यह पीड़ा हो गई कि आज उनका सर्टिफिकेट ही उनको परेशान कर रहा है। आज जब वो देखते हैं, खुद उन दिनों को याद करते हैं, कैसे हमने संघर्ष कर बीएड किया था, कैसे हम संघर्ष कर सीटेट पास किए थे, कैसे हम संघर्ष कर एस्टेट क्वालिफाई किए थे। आखिर अधिक उम्र वालों को पहली प्राथमिकता मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? एक दीदी कहती हैं, सर प्लीज, अंजू कुमारी नाम है दीदी का, वो कहती हैं सर प्लीज हम लोग क्या करें, मेरे को ताना सुनना पड़ता है, सर एज रिलैक्सेशन होना चाहिए। समझिए, एक दीदी इस तरह का शब्द लिख रही हैं तो सोचिए उसके अंदर कितनी पीड़ाएं होंगी। हम महसूस करते हैं क्योंकि हम लोग साहित्यिक लोग हैं, भाव में डूबकर गहराई तक जाकर शब्द निकालने का हुनर रखते हैं। और उसको जब महसूस करिएगा ना, आपकी आंखों में अश्रु की धार बहने लगेगी। साथ मैं काफी परेशान हूं। कई सारे यहाँ अधिक उम्र के शिक्षक अभ्यर्थी जो टीआरई 4 में अधिक उम्र सीमा में छूट चाहते हैं, एसटीटी के एग्जाम को देने के लिए अधिक उम्र सीमा में छूट चाहते हैं और सरकार से लगातार निवेदन कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अभ्यर्थी लोग जो अधिक उम्र वाले हैं वे सरकार के तमाम नेताओं के पास नहीं गए हैं, दर दर की ठोकर खा कर परेशान हो गए, लेकिन कोई सरकारी कह लीजिए कि इनको राहत नहीं नसीब हो रहा है। याद कीजिए, जब टीआरई 1 की बारी आई थी, यही साहित्य आजकल ने लगातार संघर्ष कर पटना हाई कोर्ट से न्याय दिलाने का काम किए थे और अधिक उम्र के अभ्यर्थियों को छूट दिलवाने का हमने काम किया था। टीआरई 2 को याद कर लीजिए, टीआरई 2 में अधिक उम्र सीमा वाले अभ्यर्थी काफी परेशान थे, हमने संघर्ष किया उनके लिए और पटना हाई कोर्ट ने, सरकार अगर छूट देते तो किसी को कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है, अभ्यर्थी कोर्ट गए और कोर्ट से वो छूट प्राप्त किए। और टीआरई 2 में आज कई लोग नौकरी कर रहे हैं, फोन करके कहते हैं भैया आपने संघर्ष किया था, आभार। मन को सुकून मिलता है कि चलो हमारे बड़े भाई लोग, बड़ी बहन लोग, कम से कम उनका तकदीर तो बन गया, उनका सर्टिफिकेट गंगा में बहाने के लिए तो नहीं रह गया। लेकिन साथियों, टीआरई 3 में भी हमने जीत हासिल किया था, लेकिन सरकार की तुष्टीकरण की नीति
एक दिन के बाद ही एग्जाम था, ऑर्डर एक दिन पहले आया था, सरकार ने उसको कहा कि अब हम सक्षम नहीं है, हम एग्जाम लेंगे। कोर्ट में जीत होने के बाद भी जो है आगे संघर्ष कह लीजिए कि नहीं संभव हो पाया। अब बात आई TRE 4 की, तो TRE 4 के शिक्षक अभ्यर्थी नेताओं के पास दौड़ रहे हैं, छूट की मांग कर रहे हैं। अगर सरकार दे दी तो बहुत अच्छा, अगर नहीं दी तो संघर्ष तो करनी ही पड़ेगी। और हम माननीय मुख्यमंत्री साहब से कहना चाहते हैं, हुजूर हाथ जोड़ रहे हैं। जो शिक्षक बहाली की प्रक्रिया है, इसमें जो अधिक उम्र सीमा के अभ्यर्थी हैं, इनकी पहली प्राथमिकता निर्धारित कीजिए, क्योंकि इनके परिवार हैं, इनके सभी कोई होंगे, किस तरह अपना जीवन यापन चला रहे होंगे ये आप भी समझ सकते हैं। न्याय तो मिलना चाहिए। और जितने भी अधिक उम्र के शिक्षक अभ्यर्थी हैं, अगर वो एकजुट होकर संघर्ष करना चाहते हैं या एकजुट होकर तमाम तरह के अपडेट्स भी पाना चाहते हैं, तो आप हमारे दिए गए शायद आजकल के टीम का इस नंबर पर अपना जिला, अपना नाम और अधिक उम्र सीमा की बातें लिख करके जरूर मैसेज कीजिएगा। हम आपके एक एक मैसेज पर ध्यान देते हैं। अगर मैसेज देखने में विलंब हो जाए तो चिंता न करिएगा, टीम के कुछ लोग ध्यान देते हैं, सारी चीजें एक एक कर को जवाब भी दिया जाएगा। बहरहाल बात करते हैं TRE 4 के विज्ञापन को। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही। TRE 4 के विज्ञापन को लेकर शिक्षक अभ्यर्थी लगातार परेशान हैं और बड़ी खबर यह आ रही है, इसी माह के अंतिम सप्ताह में आपको विज्ञापन देखने को मिलेगा। साथियों, TRE 4 का विज्ञापन इसी महीना देखने को मिलेगा। आप लिख लीजिए, कहीं रख लीजिए यह रिकॉर्ड का, इसी महीना में TRE 4 का विज्ञापन देखने को आपको मिलेगा। इसलिए पूरे तरह से आप तैयार रहें, बहुत कुछ बदलने वाला है, अब बहुत कुछ होने वाला है। जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं सब एकदम कह लीजिए ध्यान केंद्रित रखें कि TRE 4, क्योंकि अधिक उम्र वाले को छूट इसी TRE 4 में चाहिए। जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं सबकी निगाहें यहीं पर है, तो निश्चित तौर से अपने अपने रूप से तैयार हो जाइए, संघर्ष करिए और जो भी हो सकता है हम आपके लिए आवाज उठाने के लिए तत्पर हैं। तनिक भी कोई बातें हो तो हमें जानकारी दीजिए, मैसेज कीजिए, हम आपके लिए दृढ़ संकल्पित होकर संघर्ष कर रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री से न्याय की गुहार भी लगा रहे हैं। साथियों, इस वीडियो को जन जन तक शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।